गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 16 स्ट्रेट लाइंस का। यूनिट हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लास्ट टॉपिक में हमने इक्वेशन ऑफ अ लाइन करी थी। इक्वेशन ऑफ अ लाइन, हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मीन्स एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते। आज भी हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है जी। सम इम्पॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है अ स्ट्रेट लाइन कट ऑफ द एक्सिस। एक स्ट्रेट लाइन है जो एक्सिस को कट कर रही है ऑफ कोऑर्डिनेट, एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट को विद पॉजिटिव इंटरसेप्ट हुज सम इज 5। अब इंटरसेप्ट का सम यहां दे रखा है 5। ये इक्वेशन मान लीजिए कि एक स्ट्रेट लाइन है जो कट ऑफ कर रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस मींस एक्स एक्सिस को भी और वाई एक्सिस को भी। उन दोनों के जो इंटरसेप्ट का सम है मींस ए और बी का जो सम है दैट इज गिवन इज इक्वल टू 5। ए प्लस बी इज इक्वल टू 5। गिवन दैट द लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट। जो भी लाइन हम इक्वेशन की बनाएंगे वो क्या कर रही है, पास कर रही है फ्रॉम द इक्वेशन फ्रॉम द पॉइंट -4,9। कहां से पास कर रही है? -4,9 से। हमें क्या फाइंड करना है? इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि -4,9 से पास करती है और जिसके इंटरसेप्ट का सम कितना है? 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द सॉल्यूशन। चलिए सॉल्यूशन क्या है हमारे पास। सबसे पहले तो गिवन चीजें लिख देते हैं। गिवन हमें दे रखा है कि इंटरसेप्ट का सम कितना है? 5। सम ऑफ द इंटरसेप्ट कितना है? 5। मींस ए प्लस बी इज इक्वल टू हमारे दे रखा है 5। और साथ में हमारे को क्या है, एक पॉइंट है। वो पॉइंट है हमारा -4,9। मतलब जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो इससे पास होती है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। a plus b is equal to 5. So let the equation of line be लाइन की इक्वेशन क्या होती है हमारे पास? x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। यही होती है। इसको इक्वेशन 2 ले लीजिए, इसे इक्वेशन 1 ले लीजिए। ठीक है जी। अगर आप इसको इक्वेशन 1 नहीं लेना चाहते तो एज इट, तो आपने क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। एज ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 विच इंप्लाइज बी को हम क्या लिख सकते हैं? 5 माइनस ए। क्या लिख सकते हैं? बी को हम 5 माइनस ए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पुट b इज इक्वल टू 5 माइनस ए इन इक्वेशन नंबर 1। सॉरी, हाँ जी 1। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। जब हम इक्वेशन नंबर 1 में पढ़ेंगे देन वी गेट, तो हमें क्या मिलता है? ये थी आपकी इक्वेशन नंबर 1। बी की जगह क्या पुट करना है? 5 माइनस ए। मतलब ए तो आपका सेम ही रहेगा, प्लस वाई के अपॉन में क्या बन जाएगा? 5 माइनस ए। सॉरी, वाई के अपॉन में क्या बन जाएगा? 5 माइनस ए। इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। अब इसी तरह अगर देखा जाए, अगर आप सॉल्व करना चाहें तो आगे सॉल्व भी कर सकते हैं। बट हमारी ये जो इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए पहले तो। एज इक्वेशन नंबर 2 पासिस थ्रू द पॉइंट, या पासिस थ्रू सीधा पॉइंट लिख दीजिए। किस पॉइंट से पास कर रही है? -4,9 से। किससे पास कर रही है? -4,9 से। जब -4,9 से पास करेगी इट मीन्स
एब्सिसा कहाँ आ जाएगा, एक्स की जगह, ठीक है जी। ये है इक्वेशन, एक्स की जगह क्या डाल देना, एब्सिसा डाल देना, मतलब -4/a, और y की जगह क्या आ जाएगा, ऑर्डिनेट, मीन्स 9/5 ठीक है जी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हम इसकी a की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ से। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? -4/a प्लस 9/5 - a। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो एलसीएम आ गया नीचे, a × 5 - a। एलसीएम क्या आ गया, a × 5 - a, -4 के साथ आ जाएगा 5 - a, और 9 के साथ आ जाएगा सिंपली a और इक्वल टू 1। अब हम इस a × 5 - a को ट्रांसफर कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे सॉरी, राइट हैंड साइड पे, जो 1 के साथ मल्टीप्लाई करके सेम एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आया -20 माइनस +4a + 9a। क्लियर? -20 माइनस +4a देन +9a। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलता है, -20 + 4a 9a, 4a और 9a कितना बन जाएगा आपका, 13a। तो ये बन जाएगा -20 + 13a इज इक्वल टू 5a - a² इज इक्वल टू 5a - a²। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तो ये दोनों टर्म्स को आप क्या करिए, राइट हैंड साइड ले आइए। a² प्लस का हो गया, प्लस के 13a हो गए, फिर माइनस के 5a हो गए, और माइनस के 20 हो गए। इज दैट क्लियर? चेक करिए, ठीक शिफ्टिंग करिए मैंने, लेफ्ट हैंड साइड से 5a और a² को शिफ्ट किया, सॉरी राइट हैंड साइड से शिफ्ट किया लेफ्ट हैंड साइड को, तो a² आपका हो गया पॉजिटिव, a² आपका हो गया पॉजिटिव, और 5a हो गया आपका नेगेटिव। तो चलिए सॉल्व करते हैं। a² प्लस 8a - 20 ऑन सॉल्विंग इट फैक्टराइज कीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है आपके पास, ठीक है जी। a² प्लस 8a - 20 + 0, इसको मैं लिख सकता हूँ a² प्लस 10a - 2a, 10 × 2 = 20, और 10 में से 2 गए 8, तो 8 ये लगा दूंगा। आगे सॉल्व करता हूँ, a कॉमन लिया फर्स्ट टू टर्म से, तो a × a + 10, फिर यहाँ से कॉमन लिया -2, तो अंदर भी इधर क्या आ गया, a + 10, दोनों सेम टर्म होनी चाहिए। आफ्टर दैट जो सेम है उसको एक बार ही लिख दीजिए, और जो सेम नहीं है, मतलब सेम के आगे आगे है, उनको इकट्ठा लिख दीजिए। तो यहां से आपके पास a की दो वैल्यू बनती है, एक बनती है -10 और एक बनती है +2, ठीक है जी। यहां से हमने क्या करा, a की वैल्यू फाइंड कर दिया, और a की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, 2 आ रही है, एक -10 और एक 2। इसके बाद -10 और 2, अब आपने इस a की वैल्यू को, जो हमने b की टर्म में 5 - a लिखा था, उसमें डालिए। चलिए केस करते हैं। अब दो वैल्यू है a की, तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। व्हेन a इज इक्वल टू -10, देन b क्या था आपका, 5 - a था ना, मतलब 5 - -10 दैट इज इक्वल टू 15, तो b कितना आ गया, 15 आ गया। उसी तरह आपका जब a 2 है, तो आपका b कितना बना, 5 - 2 दैट इज इक्वल टू 3, मीन्स b कितना आ गया, 3 आ गया। तो याद रखिए, दो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं आपकी a और b वैल्यू के। When a is -10 then b is 15, and when a is 2 then b is 3। अब हमें फाइंड क्या करना था, we have to find the equation of line। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनी, therefore या हैंड्स करके लिख दीजिए। पहली इक्वेशन तो ये बनी, x/-10 प्लस y/15 इज इक्वल टू 1, एंड और यहां क्या बनेगी दूसरी इक्वेशन, x/2 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1। सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर इसको और दूसरी फॉर्म में लिखना है तो वैसे आप कर सकते हैं आगे, बट ये दैट इज योर आंसर। इज दैट क्लियर? x - 10/y/ प्लस y/15 इज इक्वल टू 1, एंड x/2 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1।
तो ये आ गई है हमारे पास इक्वेशन। इफ दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चाहें तो इसको आगे सॉल्व करके लिख सकते हैं इक्वेशंस को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन, प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन prove that the straight line whose intercept on x-axis and y-axis are -2 and 3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी। हमें बताना है, यू हैव टू प्रूव दैट कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है जिसके इंटरसेप्ट ये हैं, वो क्या कर रही है, पासिस थ्रू किस पॉइंट से पास कर रही है, 2,6। ये प्रूव करना है हमें। याद रखिए एक लाइन की इक्वेशन है जिसके इंटरसेप्ट हमें दे रखे हैं, एक्स एक्सिस वाला -2 और वाई एक्सिस वाला 3, वो पास करनी चाहिए किस पे, 2,6 से। याद रखिए फाइन नहीं है, ये आपको प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले आप इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे जिसके इंटरसेप्ट कितने हैं, -2 और 3, मीन्स x/-2 + y/3 = 1। ठीक है जी। उसको इजिली चाहे सॉल्व कर दीजिए आगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें शो करना है कि वो इस पॉइंट से पास होनी चाहिए। पास होने का मतलब क्या होता है, आपने एब्सिसा का जगह x डाल देना है और ऑर्डिनेट की जगह y डाल देना है, सॉरी y की जगह ऑर्डिनेट डाल देना है एंड x की जगह एब्सिसा। वो डालने के बाद आपने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लेके आनी है। ठीक है। अगर आपकी उस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है, मीन्स इक्वल हो जाती है, देन हम कह सकते हैं दैट दिस लाइन पासिस थ्रू 2,6 विद द इंटरसेप्ट -2 and 3। इज दैट क्लियर? चलिए नाउ स्टार्ट द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले देखेंगे हेयर एक्स इंटरसेप्ट मतलब क्या, a कितना है, -2। y इंटरसेप्ट 3, सॉरी इसको b से डिनोट करते हैं। नाउ the equation of a line मैं सिर्फ इक्वेशन ऑफ लाइन लिखता हूं क्योंकि आपको देखो क्वेश्चन के हिसाब से पता जाता है कि हम आपको कौन सी फॉर्म लगनी है। स्लोप फॉर्म लगी थी, ठीक है, या फिर इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इंटरसेप्ट दे रखे तो हम इंटरसेप्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। नाउ द इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या बनी, x/-2 + y/3 = 1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ओके। अब इसके बाद प्रूव करना लिखेंगे हम लिखेंगे हेयर वी हैव टू प्रूव दैट इक्वेशन 1 passes through पॉइंट क्या था आपके पास, 2,6। ये हमें प्रूव करना है।
फॉर प्रूविंग दिस हमें क्या करना पड़ेगा, पुट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 6 in LHS of equation number 1, in LHS of equation number 1। तो हमारे पास क्या बनता है, मैंने क्या बोला, x की जगह 2 एंड y की जगह 6 लेफ्ट हैंड साइड में ही पुट करना है, और लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल लेके आनी है आपने, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे क्या है, 1 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये बन गया -1 एंड ये बन गया आपका 6/3 दैट इज 2। On solving in what we get 1, which is equal to right hand side of equation 1। इसके आगे आप लिख सकते हैं hence the equation of straight line, hence the equation of straight line whose intercept on y-axis, x and y-axis, whose intercept on x-axis and y-axis whose intercept on x-axis and y-axis, जो भी आपके क्वेश्चन में गिवन था वही लिखना है। Hence the equation of a line whose intercept on x-axis and y-axis are, यहाँ लिख रहा हूं मैं, are -2 and 3 passes through, -2 and 3 respectively passes through, कहां से पास कर रहे हैं, 2,6 से। ठीक है जी, हमें यही शो करना था कि वो इक्वेशन जिसके इंटरसेप्ट आपको दे रखे हैं -2 and 3, जिसके इंटरसेप्ट दे रखे हैं आपको -2 and 3 ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली, आपको बताना है पासिस थ्रू 2,6। लास्ट में वही जो आपकी क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट है, इज दैट पासिस। देखिए प्रूफ के लिए मैंने क्या किया, फॉर प्रूविंग कि हमें प्रूव करना है अगर वो लाइन पास कर रही है, मतलब इक्वेशन 1 जो मेरी लाइन की इक्वेशन आई थी, मैंने क्या किया, x की जगह 2 मतलब एब्सिस्सा ले लिया मैंने x को, और y की वैल्यू ले दी ऑर्डिनेट, वो मैंने पुट करी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1। लेफ्ट हैंड साइड में डालूंगा, देन इक्वेशन आपकी किसके बराबर आनी चाहिए, मतलब सॉरी वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, राइट हैंड साइड के। राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी तभी आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, और तभी आप कह सकते हैं कि वो इक्वेशन ऑफ लाइन पास कर रही है 2,6 से। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लीज हैव अ लुक। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, find the equation of a line that has x intercept, कितना दे रखा है आपको x इंटरसेप्ट, -3 एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, एंड इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन लगाया बेटा मैंने, देख लेना, and is perpendicular to the line and is perpendicular to the line 3x plus 5y इक्वल टू 4। अगर अब हम इस क्वेश्चन को डायग्रामेटिकली समझे तो वो ये बोलता है कि आपको एक इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है, जिसका x का इंटरसेप्ट है -3 मान लेते यहाँ आता हमारा, ठीक है, y का हमें पता नहीं है,
एक्स का इंटरसेप्ट है पर वाई का नहीं है, एंड इज परपेंडिकुलर, वो लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, इस लाइन के। मतलब अगर वो लाइन यहाँ से पास हो रही है तो वो यहाँ से भी पास होती है, यहाँ से भी पास होती है, ये वाली 3x + 5y। कहने का मतलब ये है कि जो हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है वो परपेंडिकुलर दे रखी है 3x + 5y = इस लाइन के = 4, इस लाइन की इक्वेशन के। क्लियर। तो सबसे पहले यहाँ देखिए गिवन क्या है। गिवन हमारे पास दो ही चीजें हैं, एक तो गिव दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं और एक हमें एक्स इंटरसेप्ट दे रखा है। अगर हमें एक्स इंटरसेप्ट दे रखा है, ठीक है जी, अगर हमें एक्स इंटरसेप्ट दे रखा है, एक्स इंटरसेप्ट कितना -3, एंड वाई हमें क्या करना है, वाई इंटरसेप्ट हमें निकालना पड़ेगा। वाई इंटरसेप्ट मींस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। हमें क्या फाइंड करनी पड़ेगी, वैल्यू ऑफ बी। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। सबसे पहले आप गिवन लिखिए, गिवन क्या है हमारे पास, एक्स इंटरसेप्ट मीन्स ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -3। ठीक है जी। वाई की इंटरसेप्ट नहीं है तो वाई की इंटरसेप्ट हम मान लीजिए, लेट वाई इंटरसेप्ट बी बी। चलिए, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, therefore equation of line is तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनी हमारी, अभी मैं सिर्फ इंटरसेप्ट वाली बात कर रहा हूं, क्वेश्चन मतलब यहां तक का, ठीक है जी, परपेंडिकुलर वाला बाद में टॉपिक छेड़ूंगा। वो इक्वेशन ऑफ लाइन बनी हमारे पास x/-3 + y/b = 1। इज दैट क्लियर। ए की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, बी की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, उसको मैंने सपोज मान लिया, लेट वाई इंटरसेप्ट बी बी। देन इक्वेशन ऑफ लाइन कितनी बनी है हमारे पास, x/-3 + y/b = 1। अब हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, देखिए अब इस इक्वेशन से आगे हम कैसे चलेंगे। जो अगला स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है, मतलब ये जो मैंने अभी निकाली, जो फाइंड करनी है हमें, जिसमें बी की वैल्यू हमें मिसिंग है, वो परपेंडिकुलर है इस लाइन के। जब भी दो लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं, मैंने आपको अभी स्टार्टिंग जब मैंने इंट्रोडक्शन दी थी स्ट्रेट लाइन के चैप्टर की, उसमें एक टॉपिक आया था स्लोप। इफ द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टू लाइन्स इज इक्वल टू -1, देन वी से दैट टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर। कहने का मतलब क्या है, दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं, अगर कोई दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, इट मींस कह सकते हैं कि उनके स्लोप का प्रोडक्ट किसके बराबर है, -1। क्लियर। इट मींस मुझे दोनों लाइंस का स्लोप निकालना पड़ेगा, मुझे दोनों लाइंस का स्लोप निकालना पड़ेगा। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थी इक्वेशन नंबर 1 आपके पास। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे और यहां से इसको किस फॉर्म में लेके आएंगे, y = mx + c, जहां से हम स्लोप निकाल सके। तो ये इक्वेशन है ऐसे, x/-3 + y/b = 1। चलिए सॉल्व करते हैं इसको आगे। हाँ जी, सबसे पहले मैं y/b को यहीं छोड़ूंगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होती है, y वाली टर्म्स होती हैं उसमें। और ये आ गया 1 + x/3। ठीक है जी, x वाली टर्म को भी ऐसे रखूंगा। फिर y के साथ जो भी हो उसे शिफ्ट करना पड़ता है राइट हैंड साइड को, तो b मैंने शिफ्ट किया, तो ये आ गया b × 1/x + 3। ऑन सॉल्विंग इट मैं इसको लिख सकता हूँ b + bx + x/3, जो कि इसको मैं आगे किस फॉर्म में लिखता हूँ, b/3 × x + b मीन्स y = that is your m then x + c। क्लियर। मतलब ये आपका m है एंड that is your c। मैंने इसको इस फॉर्म में ले आया, y = mx + c की फॉर्म में।
ठीक है जी। तो मैं क्या कह सकता हूं, अब देखिए ये लाइन रिक्वायर्ड लाइन है, मतलब इसकी मैंने इक्वेशन फाइंड करनी है, तो इसको मैं m1 से डिनोट कर देता हूं। इसके बाद आप लिख सकते हैं हेयर नाउ m1 इज इक्वल टू b/3। क्लियर, m1 इज इक्वल टू b/3। अब इसी तरह आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद एंड या विच इन नाउ की जगह ऐसा करिए, एम्प्लाइज कीजिए, एंड हम अब कौन सी इक्वेशन देखेंगे, जो परपेंडिकुलर वाली है, 3x प्लस 5y 3x प्लस 5y इक्वल टू 4। सेम इस इक्वेशन को भी मैं y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में लेके आऊंगा, ताकि मैं क्या फाइंड कर सकूं, स्लोप फाइंड कर सकूं। सेम देखिए 5y इज इक्वल टू कितना बन गया, माइनस के 3x प्लस 4, देन y इज इक्वल टू कितना बन गया, माइनस 3/5 इंटू एक्स प्लस 4। मीन्स अब यहाँ पे कितना स्लोप बना, इस स्लोप को मैं क्या लूंगा, m2 के बराबर। किसके बराबर, m2, क्योंकि सेकंड लाइन है। याद रखिए m2 वो लाइन है, मतलब m2 उस लाइन का स्लोप है जो परपेंडिकुलर है, और m1 उसका स्लोप है जो हमने फाइंड करनी है जिसकी इक्वेशन। m2 इज इक्वल टू माइनस 3/5। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? m1 की वैल्यू आ गई है, m2 की वैल्यू आ गई है। अब m1 और m2 की वैल्यू आने के बाद चलिए m1 और m2 की आ गई। नाउ we can, now two lines are perpendicular, वही वाली कंडीशन लूंगा, two lines are perpendicular if क्या कह सकते हैं, अगर उन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो, -1 के बराबर। अब यहां से हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे। m1 कितना है आपके पास, b/3, एंड m2 कितना है आपके पास, -3/5 इज इक्वल टू -1। 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा, -b/5 इक्वल टू -1, एंड -b इज इक्वल टू -5, एंड -b इज इक्वल टू -5, विच इंप्लाइज we can say that b is equal to 5. Is that clear? देखिए इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा स्टेटमेंट और प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए। क्या था आपके पास गिवन, ये तो अभी b की वैल्यू निकली है, अब इक्वेशन क्या बन गई आपकी, आप इसमें लिख सकते हैं therefore इक्वेशन 1 becomes, इक्वेशन 1 ही निकालनी थी हमने, उसमें b की वैल्यू मिसिंग थी, वो पुट कीजिए, x/-3 प्लस y/5 इक्वल टू 1। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन दैट यू हैव टू फाइंड। x/-3 प्लस y/5 इज इक्वल टू 1। इजी क्वेश्चन था, दोबारा समझाता हूँ आपको। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या गिवन था, यू हैव टू फाइंड द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग इंटरसेप्ट, जिसका एक्स इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस कितना था, -3 गिवन था। ठीक है जी, क्या क्या था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट हैज इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस इज -3 एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। देखिए पहले वाले में हमने क्या किया, जितना एंड से पहले क्वेश्चन था, मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करी, जो कि इक्वेशन नंबर 1 मैंने डिनोट करी थी। ठीक है, फिर उसको मैंने कन्वर्ट करा स्लोप वाली फॉर्म में, स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन वाली फॉर्म में, क्योंकि वहां से मेरे स्लोप निकालना। स्लोप क्यों निकालना था, क्योंकि हमें एक कंडीशन और गिवन थी एंड के बाद, कि वो लाइन जो रिक्वायर्ड लाइन हमें निकालनी है, जिसकी इक्वेशन वो किसके परपेंडिकुलर है, गिवन लाइन के। गिवन लाइन कौन सी है, 3x प्लस 5y इक्वल टू 4। तो दोनों लाइंस के स्लोप निकाले, दोनों लाइंस के स्लोप निकालने के बाद हमें क्या बोला, जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन थी, टू लाइंस are perpendicular if their slope if the product of their slope is equal to -1।
नाउ m1 की वैल्यू b/3 थी, m2 की वैल्यू -3/5 एंड आपका -1 वैसे ही रखा मैंने। 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ ऑन, फिर आगे मल्टीप्लाई करके कितना बन गया आपका -b/5 इक्वल टू -1। 5 को शिफ्ट किया राइट हैंड साइड में बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, देन -b इक्वल टू कितना आ गया -5, बोथ साइड माइनस है, दोनों माइनस को कैंसिल किया, देन b इज इक्वल टू 5। अब ये b की वैल्यू मैंने किसमें पुट कर दी, इक्वेशन 1 में, क्योंकि यही मुझे निकालनी थी, जिसकी x इंटरसेप्ट कितना है -3 और जो कि परपेंडिकुलर है किसके, गिवन लाइन के। ठीक है जी, गिवन लाइन के परपेंडिकुलर थी, तभी हमारी क्या आई b की वैल्यू। इफ दैट क्लियर? क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, पर अगर प्रोसेस समझी जाए तो बहुत इजी है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अब जो मैं करवाने वाला हूं आपको। क्वेश्चन है आपका, यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। चलिए रुकिए, थोड़ा सा इसको साफ कर दिया जाए। क्वेश्चन क्या है आपके पास, यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है जी, विच पासिस थ्रू द पॉइंट, विच पासिस थ्रू द पॉइंट which passes through the point, किस पॉइंट से पास कर रहे हैं वो, 2,1 and is such that the portion and is such that the portion and is such that the portion of it between the axis is divided by the point in the ratio in the ratio 2:3। ठीक है जी, हमें क्या बोला गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो पास कर रही है कहाँ पे, 2,1 पे, एंड इज सच दैट द पोर्शन बिटवीन, ठीक है जी, जो पोर्शन है लाइन का वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है बाय द एक्सिस। ठीक है जी, जो पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा है लाइन को, ठीक है, बाय द एक्सिस। अब यहीं से समझना, बिटवीन द एक्सिस मतलब आपके बीच में यहाँ पे इंटरसेप्ट यूज हो रहे हैं। इफ डिवाइडेड बाय द पॉइंट इन द रेशो 2:3। ठीक है जी, आपको एक लाइन जा रही है जो कि पास कर रही है 2,3 से, मान लीजिए वो पॉइंट क्या है, P। कितना पॉइंट है वो, P वो पॉइंट है जो कि लाइन को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, जिससे लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पास हो रही है, पहला पॉइंट ये। और वही पॉइंट क्या कर रहा है, इज सच दैट द पोर्शन ऑफ इट बिटवीन द एक्सिस, मतलब जितना पोर्शन है इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट, वो डिवाइडेड हो रहा है पॉइंट से कितनी रेशो में, 2:3 में। अब 2:3 देखिए, अगर ये A पॉइंट लेता हूं मैं, A,0 और B लेता हूं मैं B0,B, तो मैं रेशो क्या लिख सकता हूं, पॉइंट था सॉरी आपका 2,1, अब ये डिवाइड कर रहा है तो मैंने यहां रेशो लिख दी 2,3। अब इससे होगा क्या, ठीक है जी, यहां आपको कुछ नजर आ रहा है, रेशो आ रही है, इट मीन्स पॉइंट वाले चैप्टर में हमने क्या करा था, सेक्शन फॉर्मूला। मैं यहाँ पे सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला का यूज करूंगा, वहां पे सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके मैं ए और बी की वैल्यू निकालूंगा, देन मैं वो इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट वाली फॉर्म में लिखूंगा। इफ दैट ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, गिवन लिखता हूं सोल्यूशन में। सोल्यूशन में गिवन क्या है, गिवन में एक तो मेरे पास पॉइंट है जो कि है आपका 2,1 और एक है साथ में रेशो, क्या है, रेशो कितनी है, 2:3।
कितनी है 2:3। अब मैं यहां करता हूं लेट द लाइन ए बी, देखिए अब इसमें गिवन तो था नहीं तो मैं उसको मान लेता हूं लेट द लाइन ए बी passes through 2,1 and having intercept on x and y axis are A and B, ठीक है, ये A and B रिस्पेक्टिवली। ध्यान से देखिए मैंने ये लाइन क्यों लिखी है। मैंने ये लाइन इसलिए लिखी है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। मैंने क्या किया, सबसे पहले देखिए क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला के लिए मेरे को x1 x2 y1 y2 m और n सबकी वैल्यू चाहिए। ये तो आपका वो पॉइंट है जो हम सेक्शन फॉर्मूले से डिफाइन करते थे और निकालते थे, ठीक है, वो कोऑर्डिनेट पी पॉइंट, ठीक है। ए और बी वो कोऑर्डिनेट है जो उसके पॉइंट इंटरनली लाई कर रहा है या एक्सटर्नली लाई करता है, ठीक है जी। चलिए लाइन होगी डिसाइड आपकी। अब रेशियो में किसकी वैल्यू निकली है, m की निकल गई आपकी 2 और n की निकल गई वैल्यू 3। अब इसके अकॉर्डिंग आप देखिए ये 2:3 मतलब ये आपका x1 y1 हो गया, मतलब आपकी x1 की वैल्यू होगी a और y1 की वैल्यू होगी आपकी 0। उसी तरह आपकी वैल्यू x2 की वैल्यू होगी आपकी 0 और y2 की वैल्यू होगी आपकी b। क्लियर, दैट इज योर फर्स्ट पॉइंट। x1 और y1 इसके कोऑर्डिनेट होंगे, ये आपका दूसरा पॉइंट जिसके x2 और y2 कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है। बस उसके अकॉर्डिंग इंटरसेप्ट के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, इनके डिनोशंस कर दिए, a वैल्यू क्या है, b क्या है और कहाँ 0 है, और m और n की वैल्यू दी थी। अब मैं यूज करूंगा, नाउ वी विल यूज द फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला। क्या यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है जी। सेक्शन फॉर्मूला में p के कोऑर्डिनेट लिखते हैं, मतलब 2,1 हमारा इक्वल टू होगा, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता था हमारी m और n, यहाँ नीचे आ जाएगा 2 + 3 5 और यहाँ भी आ जाएगा 2 + 3 5। आप m को सबसे पहले मल्टीप्लाई करते थे x2 से, m इंटू 0 प्लस n इंटू x1, n इंटू x1 मीन्स 3a। उसी तरह आगे बढ़े, m इंटू y2 मीन्स 2b प्लस n इंटू y1 डेट इज 0। मतलब टोटल सॉल्व करके आपके पास कितना बन गया, आपके पास बन गया 2,1 इज इक्वल टू 3a/5 2b/5। अब यहाँ देखिए बीच में इक्वल टू का साइन है, दोनों तरफ एक एक पॉइंट है। क्या हम इसके एब्सिसा को इक्वेट कर सकते हैं, यस, ऑन इक्वेटिंग। अब एब्सिसा को अलग इक्वेट कर दीजिए और ऑर्डिनेट को अलग कर दीजिए, मीन्स 3a/5 इज इक्वल टू कितना ले दिया 2 एंड 2b/5 इज इक्वल टू ले दिया 1। यहाँ पे a की वैल्यू आई आपकी, सॉरी a की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 5 2 10/3 एंड b की वैल्यू कितनी आई आपकी 5/2। आ गई आपकी a और b की वैल्यू, ठीक है। इज दैट क्लियर, ऑन इक्वेटिंग करके आपकी a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी आ गई। अब लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज, लास्ट पॉइंट होगा आपका, देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज x/a means 10/3 plus y/b means 5/2 is equal to 1। दिस इज योर आंसर, ठीक है जी। इसको चाहे तो आप ऑन फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, फर्दर सॉल्व मीन्स बाय टेकिंग एलसीएम और समथिंग एल्स, ठीक है, जैसे हम नॉर्मल इक्वेशन लिखते हैं वैसे इस फॉर्म में, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्वेश्चन समझिए क्या था, आपके पास एक इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी थी जो पास कर रही थी एक पॉइंट से, और वही लाइन
आपको बोला गया था कि उस एंड इज सच दैट द पोर्शन ऑफ इट, जो उसका पोर्शन है वो बिटवीन द एक्सिस, जो उनका पोर्शन है बिटवीन द एक्सिस, मतलब वहीं से पता लग गया कि ये इंटरसेप्ट फॉर्म यूज होगी, मतलब जो इक्वेशन आएगी वो इंटरसेप्ट फॉर्म में होगी। इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट 2:3। किससे रेशो से डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट, जो पी पॉइंट था बीच में, किस रेशो से डिवाइड कर रहा है 2,3, मतलब वहीं से हमने रेशो बनाई। रेशो मतलब आ गई, मतलब आपको सेक्शन फॉर्मूला से ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ऑन यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हमने इक्वेटिंग करके ए और बी की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। उससे पहले डिनोशन करी थी एम और एन, x1, y1 की डिनोशन और x2 और y2 की। उसके बाद ए और बी की वैल्यू आप पुट कीजिए, यही आपका आंसर है। इसके बाद आप फर्दर इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। इसको फर्दर सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा 3x + 4y = 10, ठीक है। इस फॉर्म में आपको सॉल्व करके ये आ जाएगा। क्लियर? चलिए नोट डाउन करिए। अब आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखवा देता हूं, ठीक है जी। नोट डाउन कर लेना बेटा। इंटरसेप्ट फॉर्म इंपॉर्टेंट है तो इसका होमवर्क भी थोड़ा सा ज़्यादा मैं आपको इंपॉर्टेंट दूंगा, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा दूंगा ताकि प्रैक्टिस कर सकें आप। मेन होती है प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस ओके है देन सब कुछ ओके है। चलिए लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन find the equation of a line ठीक है जी, which passes through the point which passes through the point 5, -4, having its intercept on y-axis equal to twice its intercept on the x-axis। चलिए नोट डाउन कीजिए सेकंड क्वेश्चन। ये डू इट योरसेल्फ है बेटा। If x upon a plus y upon b is equal to 1 passes through if x upon a plus y upon b is equal to 1 passes through the point 8, -9 and 12 -15, find a and b, find the value of a and b। Is that clear? इजी है, दोनों क्वेश्चन करिए, आंसर मुझे कमेंट करिए। थैंक्स फॉर अ डे।